The power of self study. The power of self study is the ability to learn and improve independently through dedication and personal efforts. क्या समझा? बोलो बोलो सूरज. पावर ऑफ सेल्फ स्टडी. सेल्फ स्टडी का पावर जो होता है वो हमें क्षमता देता है. हाँ, लर्न और इम्प्रूव करने के लिए इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से तुम हाँ इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को. थ्रू डेडिकेशन मिलता है एंड पर्सनल एफर्ट लगाना पड़ता है सेल्फ स्टडी के लिए. सेल्फ स्टडी हेल्प्स पीपल बिकम डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्फिडेंट इन देयर लर्निंग जर्नी. है ना. सेल्फ स्टडी क्या हेल्प करता है? पीपल को डिसिप्लिन बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है. अगर तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो रिस्पॉन्सिबल तो हो जाओगे ना. है ना. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप सेल्फ स्टडी करना है. 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के आगे, 5 घंटा पढ़ के आगे, आप 4 घंटा 6 घंटा जो भी है वो हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम है. समझ रहे हो. एंड कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट हो जाओगे इन देयर लर्निंग जर्नी. इट अलाउज स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन पेस एंड फोकस ऑन एरियाज दे वांट टू इम्प्रूव. है ना. ये तुम्हारा क्या है? स्टूडेंट को लर्न करने का एक पेस हो जाता है, फोकस हो जाता है और ये इम्प्रूव करता है. है ना. हम अगर चाहते हैं इम्प्रूव करना तो हमें सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है करना. रीडिंग बुक्स, देखो क्या क्या सेल्फ स्टडी करना है. रीडिंग बुक्स बोलते हैं चैप्टर पढ़ा दिए, अगर आगे का चैप्टर है जिस दिन होमवर्क पूरा कंप्लीट भी हो गया, आगे का चैप्टर पढ़ना है, पहले से सेल्फ स्टडी करके आएंगे उसे. है ना. पहले से रीड करके आएंगे. रीडिंग बुक्स, वाचिंग एजुकेशनल वीडियो, जो एजुकेशनल वीडियोज होते हैं, है ना, कुछ पढ़ाई लिखाई के कुछ वीडियो होते हैं, अगर वो तुम्हारे क्लास के लेवल का है तो वो देखना है, वाचिंग करना है. Practicing skills and researching topics are all important parts of a self study. अब कोई टॉपिक है उसको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें रिसर्च करना है, फिर उसमें क्वेश्चन एराइज करना है ना. ये भी सेल्फ स्टडी हो गया. जो क्वेश्चन एराइज करने में ये बहुत अच्छा करता है ना. कोई चीज़ पढ़ता है तो बहुत सारे उसके माइंड में क्वेश्चन आता है तो एराइज करता है, फिर पूछता है टीचर से, फिर पूछना है. तो ये भी तुम्हारे सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करेगा. सेल्फ स्टडी तुम्हारा इम्प्रूव करेगा तुम्हें आगे ग्रो करने में. दिस हैबिट ऑल्सो इम्प्रूव कंसंट्रेशन. है ना. तुम्हारे कंसंट्रेट को इम्प्रूव करेगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड क्रिटिकल थिंकिंग. सेल्फ स्टडी इज स्पेशली वैल्यूएबल बिकॉज लर्निंग डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन टीचर्स और क्लासरूम. सिर्फ पढ़ाई, लर्निंग जो है सिर्फ टीचर और क्लासरूम से डिपेंड नहीं करता है. अगर तुम 4 घंटा पढ़ के आए हो तो तुम्हें 8 घंटा 6 घंटा खुद से सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी तुम सक्सेस को पा सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो. नहीं तो इम्प्रूव नहीं कर सकते. है ना. आप घर गए, आप सो रहे हैं, हाँ आराम कर रहे हैं, छुट्टी मिला तो आप सो रहे हैं. अभी देखो कुछ देर पहले 2 घंटा 3 घंटा का आराम मिला तो आप सो रहे हैं. तो ये क्या हो गया कि तुम आराम करो, आधा घंटा ही आराम किए, उठे, फिर सेल्फ स्टडी करो कि जो जो पढ़े उसको फिर से रिवाइज करो. वो करते ही नहीं. जितना होमवर्क मिला उतना ही बनाए, बस हो गया. नहीं, उसको सेल्फ स्टडी करो. अभी तुम्हें दोबारा टाइम दिया गया, किस लिए? सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ना है उसको देखो. अब तुम बैठ के सुन रहा है, बात सुन रहा है, देख रहा है इधर उधर, तो फिर क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं वो सेल्फ स्टडी यहाँ करने की. इसलिए बात को समझो और इम्प्रूव करो अपने आप से. पीपल हु प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी ऑफन बिकम मोर मोटिवेटेड एंड सक्सेसफुल बिकॉज दे टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन ग्रोथ. क्या बोल रहा है? पीपल हु प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करते हैं सेल्फ स्टडी का, है ना, वो मोर मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सक्सेसफुल होते हैं आगे जाके. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और आगे अपने आप को ग्रो करने का, वो अपने आप को ग्रो करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक उस बच्चे में, उस पर्सन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का दायित्व आ जाता है ना. अपना दायित्व ले सकते हैं. अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमें और भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का एक जिम्मेदारी आ जाती है और ले सकते हैं उसका. है ना. देखते हो सेल्फ स्टडी होती है? नहीं होती है. जितना होमवर्क दिए उतना बनाए, बस रख दिए. टाइम है हमारे पास 1-2 घंटा, तो क्या करेंगे उसमें? पढ़ेंगे, आगे का पढ़ेंगे. इट ऑल्सो हैज़ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट्स. ठीक है. क्या बोल रहे हैं? सेल्फ स्टडी की जो अगर आदत हो जाएगी तुम्हें, सेल्फ स्टडी ऑफ देयर ग्रोथ, इट ऑल्सो हैज़, ये तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए. है ना. आगे भी लर्न करोगे कुछ भी, ये आदत बन जाएगी. सेल्फ स्टडी अगर अभी से करोगे तो ये तुम्हारी लाइफ की हैबिट बन जाएगी. इन सिंपल वर्ड्स, द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी लाइज इन ए पर्सनल एफर्ट. ठीक है. सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो पावर ऑफ ए सेल्फ स्टडी जो है हमारा लाइफ पर्सनल एफर्ट हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई एंड क्यूरियोसिटी हो गई. बताएं अभी क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ,
होता है ना, आप सोलर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं तो उसमें ही कितने सारे क्वेश्चन एराइज हो जाते हैं, होते हैं ना। तो ये क्यूरियोसिटी हो जाती है जानने को। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तब तो क्यूरियोसिटी होगी, करेंगे ही नहीं, उसमें दिमाग लगाएंगे ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं क्यूरियोसिटी रहेगी। A person who studies independently can gain knowledge, improve skills and achieve success through determination and continuous learning every day. और सेल्फ स्टडी एक दिन की नहीं, कंटिन्यू एवरी डे सेल्फ स्टडी करना है और ये डिटर्मिनेशन के साथ, है ना, और कंटिन्यूस लर्निंग एवरी डे करना है और नॉलेज को गेन करना है, नए नए नॉलेज करना है, इंडिपेंडेंटली नॉलेज को इम्प्रूव करना है, अपना स्किल इम्प्रूव करना है और सक्सेस को प्राप्त करना है डिटर्मिनेशन के साथ और कंटिन्यूस लर्निंग एवरी डे। सेल्फ स्टडी क्रिएट्स इंडिपेंडेंस, विजडम, कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म पर्सनल ग्रोथ। क्या बोल रहा है? सेल्फ स्टडी तुम्हें क्या बनाएगा? इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र बनाएगा, विजडम, बुद्धिमान बनाएगा, कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मबल बढ़ेगा तुम्हारा, और लॉन्ग टर्म पर्सनल ग्रोथ, और ये हमेशा के लिए तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ होता रहेगा। अभी देखो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिलता है, देखते हैं, है ना, वो मिल गया, लगा कि हाँ ये चीज़ तुम्हें भी पढ़ाना चाहिए, तो देखो, और उस पर फिर उसको लिखना होता है। क्या ज़रूरत है हमको लिखने की, मगर इसको लिख लिए। अगर तुम्हें नहीं भी पढ़ाते फिर भी हम इसे लिख लेते हैं, अच्छी लगी ये बात, तो ये क्यूरियोसिटी होती है। ये अभी की आदत है नहीं, पहले से ही आदत है। बुक पढ़ना, कोई नई नई बुक को पढ़ना, स्टडी करना तुम्हारी आदत थी, मगर तुम छोड़ रहे हो उस आदत को। हाँ, बच्चे में कितना आदत था, 4 क्लास से, 6 क्लास से, 5 क्लास से इसकी आदत है नई नई चीज़ को पढ़ना। बहुत छोटा छोटा बुक लेके आता था, उसको पढ़ना होता था, तो वैसे पढ़ो। एक कोई इंग्लिश का बुक था, उसमें स्टोरी सब दिया हुआ था, सोलर सिस्टम ये सब का था ना, यूनिवर्स सब का, और भी एक बार दिखाए थे तुम्हें, बोले थे कि तुम अभी कुछ दिन करो,